दोस्तों ये ओप्पो का A31 मॉडल है और इसमें अगर आपके डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि हर एक वीडियो में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो डिस्प्ले का लाइट रहता है ना, डिस्प्ले जो बैक लाइट रहता है किसी भी फ़ोन का हुआ वो भले कोई भी कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट जो रहती है वो शुरुआत रहती है उसकी, है ना। तो शुरुआत कहाँ से करें वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैं, कैसे आपको स्टार्ट करना है। और बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें क्या समझ में नहीं आती है, उनको समझाने के बाद में भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि करना कैसे है ना। इसलिए मैं क्या है आपको डिस्प्ले के थ्रू भी समझा दूंगा कि जो अपना डिस्प्ले रहता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अगर नया डिस्प्ले भी लाते हैं उसमें भी आप चेक करते होंगे, तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैं आपको डिस्प्ले के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए डिस्प्ले में आप देखेंगे तो ये लाइट का सेगमेंट है, ये एक न्यू और ओरिजिनल डिस्प्ले है। हम ओरिजिनल डिस्प्ले भी डील करते हैं, अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी में लेंगे तो उसकी रेट अलग रहेगी और एक डिस्प्ले लेंगे तो उसकी रेट है जो अलग रहेगी। जो पर डे की जो बाहर की जो भी रेटें रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको रेट है जो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कोई नहीं, इसमें देखिए 3 पिन है। इसमें एक के ऊपर लिखा हुआ है, दूसरी के लिखा हुआ है K1 और तीसरी के लिखा हुआ है K2, है ना। सेम नीचे भी ये लिखा है K ठीक है। मतलब ये एनोड की लाइन है, मतलब प्लस वाली, फिर कैथोड 1 और कैथोड 2, मतलब ये दोनों माइनस के लिए हैं एक हिसाब से। मतलब नहीं समझने वाले बंदे के लिए बोल रहा हूँ, आपको इसको ग्राउंड नहीं करना है। आप इसको अगर ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपका एक आईसी के पास में, वो बाद में समझाता हूँ आपको, रजिस्टर है, तो वो फिर क्या आपकी डिस्प्ले की जो बैक लाइट है ना वो तो जल जाएगी, लेकिन उसमें बैक लाइट है जो कम ज़्यादा नहीं होगी उस कंडीशन में, है ना। इसलिए आपको ग्राउंड से नहीं जोड़ना है। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज है जो मिलना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चेक करना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको वोल्टेज है जो मिलना चाहिए। आप जब इसको ऑन करें तब आपको कम से कम 20 वोल्टेज से ऊपर ऊपर आपको वोल्टेज है जो लगभग 19 वोल्टेज से लेके आपको ऊपर, आजकल जो एलसीडी आती है उनके ऊपर निर्भर करता है, 30 वोल्टेज 27 वोल्टेज तक जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज उतना निकलना चाहिए, तभी आपके डिस्प्ले की जो बैकलाइट है वो जलेगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक कर सकते हो। अगर आपको समझ में मैं समझाऊँ वो समझ में नहीं आता है तो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं अपन मेन बोर्ड पे, इसको अपन साइड कर देते हैं। ये जो है आपका डिस्प्ले का कनेक्टर हो गया। इसमें से आप देखेंगे ऊपर की साइड से फर्स्ट पिन को छोड़ना है और सेकंड आपकी एनोड की है, मतलब आपका पॉजिटिव सिरा है, मतलब आपकी प्लस वाली जो पिन है वो ऊपर से सेकंड नंबर की पिन है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर की जो पिन है आपके, फोर्थ नंबर की, वो आपके कैथोड की है, मतलब आपके माइनस की पिन है। और जो 8 नंबर की पिन है, इसमें से 8 नंबर की पिन है वो आपके CABC की लाइन है, ठीक है। वो भी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो इसमें भी दुखदार बहुत बड़ा है। अगर ये भी अगर लाइन कट होगी तो भी आपके डिस्प्ले का लाइट है जो नहीं चलेगा, है ना। तो आजकल क्या है कि डिस्प्ले लाइट में पंगे, बहुत बार ग्राफिक्स आईसी में भी दिक्कत होने की वजह से भी लाइट नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक बार आपको लाइट के बारे में समझा देता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वो वीडियो होगा तो उसमें आपको मैं उसके बारे में भी समझा दूंगा, है ना। देखिए अब अपन आ जाते हैं यहाँ से एनोड की लाइन। जो एनोड का लाइन है आपका, वो मैंने बताया यहाँ पे सेकंड नंबर की पिन है। वो यहाँ से होते हुए आपको ये कैप नज़र आ रहा है, उसके यहाँ से होते हुए देखिए एक कंपोनेंट ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना, एक फ्यूज है ये। यहाँ से होते हुए ये जो बूस्ट कैपेसिटर है, फिर आपका ये डायोड आ गया, ठीक है। और आपका इधर से आपको VPS मिल गया, एक लाइन इधर से मिल रही है, एक लाइन उधर से मिलती है इसमें। और ये डायोड
डायोड हैं जो कभी भी क्या है कि बहुत बार ख़राब हो जाता है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपको समझ में इसको नहीं उतारना है तो हल्का सा यहाँ पे प्रेस करके, अगर मीटर की नॉब प्रॉप आपकी तीखा है यहाँ पे एक को प्रेस करना है और यहाँ पे लगा देना है और दोनों को चेक करना है। तो एक तरफ रीडिंग आएगी 200 से 250 के बीच में और दूसरी तरफ से कोई रीडिंग नहीं आएगी, तो मतलब आपका जो डायोड है वो सही है। और बहुत बार क्या रहता है कि ये कैप है जो ख़राब रहता है। तो कैप ख़राब की कंडीशन में क्या होता है कि ये आपके बहुत बार क्या रहता है कि ये लीकेज मार जाता है। जो कैपेसिटर है ये वाला लो लीकेज मार देता है और उस कंडीशन में क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि फ़ोन में ख़राब क्या है कैसे। तो इस डायोड को उतार के फिर आपको चेक करना है तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये रीडिंग मारता है यहाँ पे इस कैपेसिटर पे, यहाँ पे रीडिंग मार रहा है तो मतलब आपका कैप है जो ख़राब है। इसको आप तुरंत उखाड़ के फेंक दो, है ना। और दूसरा सेम टू सेम आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे खाली जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है। और रिक्त स्थान को भरना पड़ेगा फिर। और दूसरी चीज़ है ये आपका बूस्ट कॉइल, ये भी होना ज़रूरी है और ये भी बहुत बार ख़राब रहता है। अगर बूस्ट कॉइल में बहुत बार बूस्ट कॉइल ख़राब रहती है, आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद भी बूस्ट कॉइल अगर गर्म ही हो रही है तो आप इसको ही पकड़ना चाहिए क्योंकि यही ख़राब करता है इनको। मैंने जहाँ तक मेरे केसेस में आज तक मैंने जो देखा है वो यही है। और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ रहती है वीपीएच का बड़ा पंगा रहता है इसमें। वीपीएच में देखिए एक ये रजिस्टर दिख रहा है, ये बहुत मायने रखता है। कभी कभार क्या रहता है कि आपने बैटरी सब लगा दी है और आप जैसे इस पे वोल्टेज चेक करेंगे यार 3.8 आ रहा है, ठीक है, सब ओके है, ठीक है। आप फिर चेक करेंगे इस तरफ में 3.8 आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना जो है वैसा है नहीं है, ये भी ख़राब हो जाता है। तब वोल्टेज तो इधर दिखा रहा है लेकिन ये सही नहीं है वो होता है। इसको डायरेक्ट दोनों प्रॉप को इधर और इधर लगा के देख लेना। अगर ये बीप बर्जर की आवाज़ कर रहा है और दोनों तरफ से शॉर्ट है मान लो तो ही ये सही है, नहीं तो बहुत बार वोल्टेज तो दिखा देता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये भी इसका भी मेन अहम रोल है, तो ये भी ध्यान रखना है। और कैथोड की लाइन है जो 4 नंबर की पिन है, वो कैथोड की लाइन अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो ये रजिस्टर दिख रहा है ये वाला आपको, है ना, ये देखिए ये वाला रजिस्टर दिख रहा है। वैसे तो ये यहाँ से होते हुए ऐसे आ रहा है और रजिस्टर सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ और उसके बाद ये रजिस्टर हैं, इसके इस साइड में आपको और इससे ये देखिए मिल रहा है। देखिए यहाँ से लाइन भी देखेंगे तो यहाँ से मिल रहा है, कैथोड की लाइन यहाँ आती है। तो ये रजिस्टर है ना वो कभी भी निकाल के शॉर्ट मत करना, क्योंकि इसको अब अगर आप यूँ चेक करोगे ना तो ये 0.009 की आपको रीडिंग देगा और बीप बर्जर की आवाज़ देगा। मतलब इसको आपको शॉर्ट कर दोगे ना तो ब्राइटनेस का कम ज़्यादा होना बंद हो जाएगा, सब कम ज़्यादा नहीं होगी, फुल ही रहेगी वो। तो इसलिए इसको मत निकालना आप, है ना। और ये भी रजिस्टर बहुत मायने रखता है, ये भी CABC की लाइन का रजिस्टर है और CABC की लाइन है जो यहाँ घुस रही है अंदर, ये भी इसको भी देखना ज़रूरी है। इसमें भी 400 से 500 की रीडिंग के बीच में रीडिंग आती है, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। बाकी अगर उसके बाद भी लाइट नहीं आ रही है तो आपको इस मॉड्यूल को, इस 6 पिन की जो IC है इसको आपको चेंज करना है, बाकी आपका हो जाएगा काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना है। बस इस वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करेंगे फिर, और ग्राफिक्स के बारे में बताऊंगा आपको फिर कि कैसे क्या इसमें करना रहता है ना।